डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपने सरकार की स्कीम व योजनाओं के संचालन में नाम का प्रयोग करती रही है। 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने राजस्थान की हर नगर पालिका में अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा की थी। कई शहरों में अंबेडकर भवन भी बने। इसी क्रम में जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल में भी अंबेडकर भवन बनाया गया, लेकिन भवन को बने 6 साल बीत गए, लेकिन आज तक भवन पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम तक नहीं लिखा गया। बकायदा नगर पालिका कार्रवाई मीटिंग में भवन पर डॉक्टर अंबेडकर भवन का नाम लिखने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नाम नहीं लिखा गया। वर्तमान में इस भवन की इमारत पर डॉक्टर अंबेडकर भवन की जगह श्री अन्नपूर्णा रसोई नाम लिखा है, जो वर्षों से इसी भवन में संचालित हो रही है। आखिर सरकारी मद से बने इस भवन पर डॉक्टर अंबेडकर भवन लिखने से कौन जता रहा है आपत्ति? स्थानीय लोग बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वर्षों से डॉक्टर अंबेडकर भवन पर नाम नहीं लिखना ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? ये सवाल आज भी बना हुआ है। अंबेडकर भवन को बने हुए करीब 5-6 साल हो गए। अभी तक बड़ी दुख की बात है कि अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ। ये सोचनीय बात है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। दूसरी बात, ये भवन नामकरण क्यों नहीं हो रहा? या तो कोई राजनीतिक होगी या लोगों की इच्छा नहीं होगी, तो नामकरण होना चाहिए उसका। क्योंकि सभी गाँवों में जहाँ अम्बेडकर भवन बना वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर नामकरण हुआ है। वर्ष 2018-19 में सभी नगर पालिकाओं में अंबेडकर भवन का निर्माण किया गया था, जिसके फलस्वरूप रेनवाल में भी अंबेडकर भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन उस समय नामकरण नहीं हुआ। उसके बाद में बोर्ड बदला गया। बोर्ड बदलने के बाद में भी जब हमने 4/11/2022 को जब एजेंडे में लिया बोर्ड मीटिंग में, और एजेंडे में लेकर बोर्ड की सर्वसम्मति मिली, और उसके बावजूद भी नामकरण नहीं किया गया, तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे किन लोगों की साजिश है, क्यों इस पे नामकरण नहीं होने दिया जा रहा है, ये किस प्रकार की पॉलिसी चल रही है। नामकरण कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। नामकरण तो जैसे सरकार ने बजट ही अंबेडकर भवन के नाम से प्रस्तावित किया है, तो फिर नामकरण करने में स्थानीय प्रशासन को या फिर और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूँ कि भाई इतना बड़ा मामला ही नहीं है, इसको नामकरण मैंने 3-4 बार ईओ से भी मिल लिया और बता भी दिया ईओ साहब को कि भाई इन पे अभी जनवरी की 8 तारीख को भी मैं मिला था, उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उन्होंने किस प्रकार का वो कोई इसमें रिएक्शन नहीं दिखाया। और अब इसके पीछे कोई बड़े नेता की साजिश है या बड़े नेता का हाथ है या उनका दबाव है स्थानीय प्रशासन पे या किसी और कोई वजह है, तो ये वही बताएं, इस वजह से वही अवगत कराएं कि भाई ये नामकरण इस वजह से नहीं हो रहा है।